लाहौर में पुलिस एहलकारों की पे दर पे टारगेट किलिंग ने हर खास आवाम को टेंशन में डाल दिया है। अवाम के मुहाफिजों को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, जबकि आम शहरी ये सोचने पर मजबूर हैं कि जहां पुलिस ही महफूज नहीं वहां उनका क्या बनेगा। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकयात पूरे लाहौर के लिए खतरे की घंटी है या फिर खून की होली किसी मखसूस इलाके में खेली जा रही है। और सवाल ये भी है कि कहीं लाहौर बदअमनी में कराची के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा, या फिर ऐसे दावे करने वाले मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ नूर फातिमा चीमा। 20 अप्रैल को क्राइम की खबरें चली तो मालूम हुआ कि लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक कांस्टेबल शहीद और दूसरा जख्मी हो गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू भी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और डाकुओं का आमना सामना भगवानपुरा में उस वक्त हुआ जब पेट्रोल पंप पर लूट मार के दौरान गश्त पर मामूर मुहाफिज अचानक वहां पहुंच गए। ये वाकया बज़ाहिर एक आम पुलिस मुकाबला लगता था, मगर जिन बाप बेटा को मुबैना डाकू करार देकर मौत के घाट उतारा गया उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ताहम सूरत हाल उस वक्त पेचीदा हो गई कि जब इस वाकये के बाद पुलिस की टारगेट किलिंग का एक खौफनाक सिलसिला चल निकला। शूटर्स ने पहले थाना भगवानपुरा के कांस्टेबल मोहम्मद अली को गोलियां मारकर शहीद किया, फिर 2 दिन के फर्क से बिल्कुल उसी अंदाज में सब इंस्पेक्टर अरशद को ताक़ुब करके कत्ल कर डाला। मगर मौत का ये खेल फिर भी ना रुका और मई का महीना शुरू होते ही कांस्टेबल गुलाम रसूल को भी शहीद कर दिया गया। सब शहीदों का इलाका अंदरून था और टारगेट किलिंग का तरीका भी, मगर ये कार्रवाइयाँ क्यों और किसके कहने पर की गईं, इस बारे में हम आपको थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। मगर इससे पहले जरा FIR में दर्ज इस जुमले पर गौर कीजिए कि शूटर ने अपने आकाओं के हुक्म की तामील में ऐसा किया। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वो बयान भी सुन लीजिए जिसके मुताबिक कत्लो गारत की इन कार्रवाइयों में कलअदम तंजीम के मुलविस होने का खदशा है। IG साहब का बयान और बाकी की कड़ियां साथ मिलाएं तो शुबा होता है कि जिन मुबैना डाकुओं को पुलिस ने भगवानपुरा में पेट्रोल पंप पर मौत के घाट उतारा था वो शायद डाकू नहीं बल्कि किसी कलअदम तंजीम के कारकुन थे, क्योंकि इस वाक़े के बाद ही पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मगर इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब पुलिस भी अपने पेटी भाइयों की टारगेट किलिंग का मामला तेजी से मंतकी अंजाम को पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पहले 2 मई को इन वाक़यात में मुलविस टारगेट किलर की तस्वीर सामने आई, जिसमें उसे काला हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। फिर उसी रोज मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर उसे टारगेट किलिंग का शरीक मुलजिम करार दिया गया, मगर बाद में वही शख्स मरकजी मुलजिम ठहरा। शूटर के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला हेलमेट, शर्ट, दस्ताने, पेन कैमरा, 9mm और 30 बोर के पिस्तौल भी बरामद हुए। पुलिस पर हमलों के केस में गिरफ्तार मुलजिम का क्राइम नेम फैजान खुरासानी जबकि असल नाम फैजान बट वल्द फयाज बट है। वो लाहौर के इलाके बादामी बाग का रिहायशी था। तहम वारदात के बाद भट्टा चौक के करीब वाक़या अल्फला टाउन में अपनी वालिदा के घर चला जाता था और यही वो मुकाम था जहां उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। 21 साला मुलजिम ने 3 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ़ कर लिया और बताया कि धमाका खेज मवाद रखने के केस में जमानत के बाद वो अफगानिस्तान चला गया था, जहाँ उसे 6 लाख रुपए के बदले 2 आला अफसरान समेत 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टास्क मिला और काम पूरा होने पर अफगानिस्तान में नौकरी का वादा भी किया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक गिरफ्तार शूटर अपने हदफ को निशाना बनाने से पहले 1 घंटे तक उसकी रेकी करता था और हालिया गिरफ्तारी से कबल 2 बार जेल काट चुका है। ज्यादा खौफनाक बात यह है कि मुलजिम कलअदम तंजीम के सोशल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा और बहावलपुर में चंद रोज कबल मारे गए सैफुल्लाह खुरासानी और असदुल्लाह खुरासानी समेत दीगर 14 मुलजिमान से राब्ते में था। शूटर ने सब इंस्पेक्टर को टारगेट करने से पहले यूनिफॉर्म में उसकी तस्वीर उतारी और सोशल मीडिया के जरिए कलअदम तंजीम से इजाजत मिलने पर सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। ये अकाउंट हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहा था, जिसे अब ब्लॉक कर दिया गया है। इस सारी कहानी का लुब्बे-लुबाब ये है कि लाहौर में पुलिस वालों को टारगेट करने के अहकामात अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लिए इंतहाई तशवीशनाक बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी और किसी खौफनाक प्लान का हिस्सा मालूम होते हैं।